जब जब चुनाव आता है तब तब नेताओं की बयानबाजी तेज हो जाती है। नेताओं के उन्हीं बयानों से सवाल भी खड़े होते हैं और विवाद भी। इस वक्त जब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है तो एक बयान चर्चा में है। बयान चुनाव को लेकर है। जिस इंडिया गठबंधन के नेता अब तक ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में आखिरी चुनाव होगा। तो सवाल है, ये वाकई आखिरी चुनाव है या फिर इंडिया गठबंधन का आखिरी दाव है? ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। वास्तव में आखिरी चुनाव हो गया, आगे चुनाव होगा नहीं। बीजेपी अपने शासन का दुरुपयोग कर रहा है। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है? नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। शब्द शब्द में घनघोर आशंका है, हताशा है, निराशा है, बेचैनी है, भ्रम है, डर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजतंत्र में तब्दील करने की डरावनी भविष्यवाणी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान के रूस में बदलने की साजिश का दावा कर रहे हैं। तो महज 12 बरस पुरानी आम आदमी पार्टी को लगता है कि भारत किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया बनने वाला है। आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। इसके बाद नो चुनाव। किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह देश की जड़ पर चोट का पुख्ता शब्दों में अंदेशा जताया जा रहा है, उससे लोगों के मन में सवाल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये आखिरी चुनाव है? क्या जानबूझकर चुनाव वाला भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या ये इंडिया गठबंधन का अंतिम चुनावी दांव है? इन सियासी सवालों की व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आशंका ओडिशा में जताई थी, उसे अगले दिन दिल्ली में आकार दिया उदित राज सरीखे नेताओं ने। और वास्तव में आखिरी चुनाव हो गया, आगे चुनाव होगा नहीं। और वैसे तो चुनाव चीन में भी होता है और रूस में भी होता है, पार्टियां वहाँ भी हैं, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। तो नाम मात्र का जनतंत्र भारत में भी रह जाएगा अगर दोबारा मोदी जी चुन करके आते हैं। कांग्रेस नेताओं के इस सनसनीखेज आरोप का जवाब देने के लिए बीजेपी की फौज मैदान में उतरी। पार्टी प्रवक्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सबने कांग्रेस पर उससे भी सख्त शब्दों में पलटवार करना शुरू कर दिया। इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। इस ढंग के दुष्प्रचार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं गिरने वाली है। जब लोकतंत्र पर सर्वदलीय बहस हो रही थी, तभी कांग्रेस ने अपना ईवीएम वाला हथियार निकाला और चुनाव आयोग के जरिए सरकार की नीयत को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस में? देखिए, अगर मशीन नहीं रही तो 10 से 15, और मशीन रही तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। अपनी सुविधा अनुसार ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है, तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए, ना जनता से। ईवीएम में गड़बड़ी वाले इल्जामों के बीच लास्ट इलेक्शन वाले आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, उसे सियासी नजरिए से समझिए जरा।
दरअसल इसके पीछे की पहली वजह है बीजेपी की स्ट्रेटजी, दूसरी वजह है मोदी मैजिक, तीसरी वजह है इंडिया गठबंधन में दरार और चौथी वजह है भ्रष्टाचार में फंसा विपक्ष। बीजेपी की सटीक रणनीति के आगे विरोधियों के ध्वस्त होने का यह नया साक्ष्य है जो चंडीगढ़ से आया। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। बीजेपी के खिलाफ पहली दफा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर 20 सदस्य थे, जबकि बीजेपी, अकाली दल और चंडीगढ़ के सांसद को मिलाकर 16 सदस्य। वोटिंग हुई तो इंडिया गठबंधन को सिर्फ 12 वोट मिले, बीजेपी को 16 और 8 वोट अवैध हुए। ऐसे में बीजेपी का नेता चंडीगढ़ का मेयर बन गया। जो वोटें हमें हुई हैं हमारे काम को देख के हुई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है यार। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे इल्जाम है कि जानबूझकर वोट को अवैध किया गया, तो बीजेपी इसे इंडिया गठबंधन की विफलता का नया स्मारक बता रही है। क्या बेईमानी की? आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और वहां से कांग्रेस के पार्षद हिलना चालू हो गए। दोष हमारा है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बीजेपी की ये दूसरी रणनीतिक जीत, क्योंकि चंडीगढ़ एपिसोड से ठीक 2 रोज पहले पटना में पलटीबाजी हुई। तब इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार छिटक कर मोदी के साथ खड़े हो गए। इतना ही नहीं, हृदय परिवर्तन होते ही नीतीश के लेफ्टिनेंट ने ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले, जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। इस पर जयराम रमेश ने पलटवार की। उन्होंने कहा, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह कर संविधान स्थापित किया और समाज को छुआछूत के दंश से निजात दिलाई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करने वालों के मन में भी छुआछूत का भाव मौजूद है। केसी त्यागी को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नीतीश के छिटकने के बाद ही इंडिया गठबंधन में गांठें खत्म नहीं हुई। अब किसके साथ कहां पेच फंसा है वो बताएंगे, मगर उससे पहले बीजेपी की स्ट्रेटजी को कुछ यूं समझिए। 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए टारगेट पर 81 करोड़ वो लोग हैं जो मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। राम मंदिर प्लान के जरिए परंपरागत वोट बैंक को साधा जा रहा है। मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के ब्लूप्रिंट के आधार पर बीजेपी ने 2024 के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इसमें क्लस्टर कंपोजिशन से लेकर बूथ विश्लेषण और सोशल मीडिया टीम से लेकर गठबंधन तक का जिक्र है। इसे ही आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी फिर से बैठक कर रही है। इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत में शहर शहर घूम रहे हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में थे, उसी दिन केरल चले गए और 17 जनवरी तक रहे। 19 जनवरी को कर्नाटक में थे, जबकि 21 जनवरी को चेन्नई में। दक्षिण भारत में मंदिर मंदिर यूं ही नहीं घूम रहे थे पीएम मोदी। इसके पीछे 132 सीटों की स्ट्रेटजी। दक्षिण भारत में कमजोर बीजेपी इस बार राम का नाम लेकर जोरदार दस्तक देने की रणनीति पर काम कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।